हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के 12 से 14 श्लोक को पढ़ेंगे। तो आपने 11वां में देखा था कि बोले कर्दम ऋषि से स्वयंभू मनु बोले तत्प्रतीक्षा द्विजाग्रे माम श्रद्धयोपहृताम मया सर्वात्मनानुरूपाम ते ग्रहमेधिषु कर्मसु तत्प्रतीक्षा उसको आप मैं दे रहा हूं। द्विजाग्र इमाम, ये जो मेरी बेटी, इमाम मतलब ये बेटी है, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं आपको दे रहा हूं। श्रद्धया उपहृताम मया, मेरे द्वारा आपको श्रद्धा पूर्वक दिया जा रहा है। प्रतीक्षा मतलब स्वीकार करिए, इज इट नॉट? हाँ, प्रतीक्षा मतलब तत्प्रतीक्षा मतलब अब मेरी बेटी को स्वीकार कीजिए और उसको मैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक दे रहा हूं। नहीं, इसका मान लो संदेह हो क्यों स्वीकार करें, तो कह रहे सर्वात्मना अनुरूपाम ते, ये हर प्रकार से आपके अनुरूप है और यही उनकी इच्छा थी भगवान विष्णु के सामने। अगर आपको याद हो तो कि अपने समवया समशील वैसे गुण वाली लड़की चाहिए थी। ग्रह मेधिषु कर्मसु, जो भी आपके गृहस्थोचित कर्म है उसके लिए ये अनुरूप है। अगर आप मंगला आरती के लिए उठेंगे तो ये आपसे 2 मिनट पहले ही उठ जाएगी। आपको कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। ये कोई अतिथि आए, अब मतलब श्रीमती जी का अरे इतने कहे गेस्ट आ गए, तो संकोच होगा ना उसको फिर गेस्ट मान, जबकि गेस्ट आने चाहिए गृहस्थी के घर में प्रसाद पाने के लिए। इधर वो हैं माता जी ने, हम नाम दे के बिना मजाक बनाना चाह रहे थे। एक भक्त आए कल, बोले आप माता जी पे बड़ा लोड डाल देते हैं, इतने गेस्ट आ जाते हैं, कैसे खाना बनाती होंगे। ये तो कंप्लेन नहीं कर रही हैं। मन में सोचा ये तो कभी नहीं कंप्लेन कर रही, आप काहे कर रही हैं? इज इट नॉट? सो आई डोंट नो व्हाट इज द पॉइंट। हमारे घर में तो फिर भी कम आ रहे हैं। महाप्रभु के घर में 20 भक्त आते थे, 20 डिवोटीज एवरी डे। हम तो खाली प्रसाद खिला रहे हैं, मतलब कथा के माध्यम से, बाकी तो प्रसाद के लिए गृहस्थ के घर में आने चाहिए। आपको पता है प्रभुपाद जी का व्यास पूजा, प्रभुपाद जी के पिताजी के घर में हर दिन 3 या 4 साधु आते थे और उसमें कुछ लोग तो चीलम फूकने वाले होते थे। उनको भी भोजन, उनको बीड़ी देते थे प्रभुपाद जी के पिताजी और कहते थे कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा लड़का राधा रानी का सेवक बन जाए। दिस इज अमेजिंग, क्या श्रद्धा है भाई। एनीवेज, तो जो भी है ये सब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग वापस टॉपिक पे आ रहे हैं। तो कि हर प्रकार से गृहस्थोचित जो कर्म है उसमें आपकी सहायता करेगी उत्साह से। को कहा है कि भाई हम विरक्त हैं, कैसे आपकी लड़की स्वीकार कर ले। तो कह रहे हैं कि इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो वस्तु अपने आप मिल जाती है उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। यही तो है। हाँ, जो वस्तु अपने आप मिल रही है उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विरक्त है उसको भी। और आप तो कामरक्त, अर्थात आपके हृदय में तो शादी की इच्छा है। वो अभी अगले श्लोक से क्लियर हो जाएगा कि इन्हें कैसे मालूम। लेकिन आपके जो व्यक्ति विरक्त है उसके लिए भी मतलब इंपॉर्टेंट है कि जो वस्तु अपने आप मिल जाए, लेकिन काम की वस्तु होनी चाहिए, है ना। कोई कहेगी बुलडोजर ले लीजिए। बुलडोजर क्या क्या करेंगे बताइए, है ना। मान लो कोई मुझे आके कहे ये लीजिए बुलेट ले लीजिए प्रभु जी हमारे, तो कहेंगे इसका क्या प्रयोजन, हम क्या करेंगे भाई। कोई कहिए प्रभु जी मूंग की दाल ले लीजिए, तो हाँ ले लेंगे। लेकिन कोई कहे कि हम बुलेट ले लीजिए, तो हम बुलेट का क्या करेंगे बताइए। आप लेंगे प्रभु जी बुलेट? तो आपको लाके बुलेट समझते हैं मोटरसाइकिल। कोई कहे कि प्रभु जी होंडा सिटी ले लीजिए, दे भी नहीं रहा कोई, और लेंगे और दे भी देगा तो करेंगे क्या। और एक्चुअली है ऐसा है। एक बार भक्त ला करके हमको वो क्या था, खांड ला के दे दिए। हमने कहा भाई मिठाई तो बंद कर रहे हैं, ला के आप रख दे खांड। हम आपको बोले थे नमक लाने के लिए, आप खांड ला के रख दिए। बिना मांगे आप खांड भी ला के दे देंगे तो हमें तो उपयोग नहीं है ना। तो जो चीज़, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो कोई विरक्त है उसके काम की चीज़ अगर बिना मांगे आ गई है तो उसको भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये आप बोल रहे हैं। मनु संहिता पढ़ा रहे हैं आपको, मनु जी बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ समझे कि नहीं समझे। कोई विरक्त है और उसके काम की चीज़ है, काम की चीज है, चीज नहीं बोलना चाहिए बट मतलब उनके सहायता करने वाली हैं ये लड़की। ये तो पहले श्लोक में बोल दिए ना, ग्रह मेदिषु कर्मेषु। और आप यद्यपि विरक्त रहें लेकिन आप काम रक्त, अर्थात आपके हृदय में शादी की इच्छा है।
और ये लड़की आपके पास अपने आप आई है, तो आपको उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं। इसमें कैमुत्य है कि कोई अगर विरक्त है, उसके भी उपयोगी कोई वस्तु आती है तो उसको प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। तो जो इच्छुक है आपके जैसा, उसको फिर क्यों करना चाहिए? इज इट ओके? इज इट सिंकिंग? मेरे पीछे बोलिए। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर नितांत विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसनीय नहीं है, फिर विषयासक्त के लिए तो कहना ही क्या। उद्यतस्य स्वतः प्राप्त, उद्यत का मतलब होता है करने के लिए व्यक्ति उत्साहित हो। आप जब उठेंगे तो संभल के उठिएगा, बस आपको डर लग रहा है, ओके, बी वेरी केयरफुल दैट। उद्यतस मतलब इधर ईगरनेस होता है ना, आपने समझा। उद्यत कुछ कार्य करने के लिए उद्यत है, तो उद्यत का मतलब स्वयं प्रबल होता है ना। तो कह रहे हैं इस अर्थ में कि उद्यतस मतलब स्वयं प्राप्त है, आपको प्रयास नहीं करना पड़ रहा, अपने आप मिल रही है। कामस्य भोग की, प्रतिवाद अवहेलना, काम का मतलब जो इच्छित वस्तु है उसकी बात कर रहे हैं। प्रतिवाद मतलब अवहेलना, नेग्लेक्ट या निरादर। संगस्य यानी वासना से निर्मुक्त रहित पुरुष को भी शस्यते न, प्रशंसनीय नहीं है। प्रशंसनीय नहीं मतलब जिसकी इच्छा नहीं है, जो भोगी नहीं, उसके भी उपयोग की कोई चीज मिल जाए। बहुत ध्यान से समझना होगा भाई, जो कोई व्यक्ति वासना से रहित है वो भोग क्यों करेगा। लेकिन देखिए, भोग की बात नहीं है। आज मैं से बहुत सोच रहा था, जो आपकी मटेरियल नीड्स हैं, दे डोंट डिस्टर्ब यू इन योर भक्ति। ये पहले समझ लीजिए, तब आगे बात करेंगे। जो आपकी भौतिक आवश्यकताएं हैं वह आपको भक्ति में डिस्टर्ब नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल पानी, तो पीने के लिए पानी मिलता है तो कोई आपको दिक्कत है? क्यों भाई? हाँ, आइए स्वागत। पीने के लिए पानी चाहिए होता है कि नहीं? तो आप कभी बोले कि पीने के पानी से आपको भक्ति करने में दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही ना। भोजन करने से भक्ति में कुछ दिक्कत होती है आप लोगों को? प्रभु जी, मैं जो भोजन कर रहा हूं मैं भक्ति नहीं कर पा रहा। बहुत ध्यान से सुन लीजिए इस बात को कि यानी कि नहाने के लिए पानी चाहिए या भोजन चाहिए, तो वह सब स्वीकार करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड देयर इज नो कर्म फॉर दैट। ऑब्वियसली वो आप भगवान को अर्पण भी कर देते हैं। तो कोई बहुत मतलब विरक्त व्यक्ति, उसको भी तो पानी चाहिए, भोजन चाहिए। मान लीजिए कोई कह दे कि अरे भाई हमारा ये आश्रम है, हमारा यहाँ रह के भजन कीजिए, तो अब वो तो जरूरत है ना, पेड़ के नीचे सब लोग नहीं कर पाते हैं ना। तो वो अगर अपने आप प्राप्त हो रहा है तो उसका निरादर क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। इज इट ओके? तो भोग से मतलब हम शरीर की आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड उस रूम में है, उधर 2 बच्चे खेल रहे हैं, आप लोग भी पार्टी करिए। लेकिन इधर इधर बेचारे इतना छुप के खेल इतने छुपे हुए। पिछली बार मैंने डांट दिया था वो बच्ची को इतना छुप के बैठी, बेचारे चुप कर। तो हम डांटना चाहते नहीं है, क्लास में विक्षेप हो जाता है, ये बात है। तो हम वापस पॉइंट पे आ रहे हैं कि जो आपकी आवश्यकता है वो अपने आप मिल जाए तो उसका निरादर नहीं करना चाहिए। भगवान की व्यवस्था से आपके पास आ रही है, ये बात बोल रहे हैं। पुनः काम रक्तस्य, रक्त मतलब आपने सुना है रक्त रंजित शब्द? हाँ, तो जिसके मतलब जिसमें whose heart is colored with desire, उस अर्थ में लीजिए। काम रक्त मतलब जिसके हृदय में इच्छाएं हैं, है ना। मान लीजिए मन में आईफोन 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 और एकदम से कोई लाके ये लीजिए आईफोन तो अब वो निरादर नहीं करना चाहिए ना। स्कूटी 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 नहीं, नाम नहीं लेते, नाम लेने से अपराध हो जाएगा। स्कूटी 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 स्कूटी, हरे स्कूटी हरे स्कूटी 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 हरे।
अब कोई कह दे ये लो 40,000 रुपया स्कूटी के लिए, तब निरादर करेगा व्यक्ति। परम विरक्त हो तब भी नहीं करेगा। तो, तो मैं कहने का मतलब है कि भाई है ना, आपको मिली तो नहीं ना निरादर किए, इसे ओके ना, नहीं निरादर किए, ये बात है। तो जिसके हृदय में इच्छा है उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब हम समझ रहे हैं, मानो महाराज कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आपके हृदय में शादी की इच्छा है। वो आगे अगले श्लोक से क्लियर हो जाएगा। ही मतलब तो और किम मतलब बात ही क्या है, क्या मुत्ते लगा दे रहे। उद्यतस्य ही कामस्य, जो व्यक्ति जो कामना या भौतिक वस्तुएं स्वतः मिल जाती हैं उसका प्रतिवादो न सते, ये प्रशंसनीय नहीं है कि व्यक्ति प्रतिवाद करे, सॉरी मतलब मना करे उसको। किसके लिए? अपि निर्मुक्त संगस्य, जो भौतिक रूप से बिल्कुल अनासक्त है उसके लिए भी अच्छा नहीं कि वो मना करे। तो काम रक्तस्य किम पुनः, तो फिर उस व्यक्ति के लिए क्या कहना जिसके हृदय में कामना है, ये बात कह रहे हैं। यानी आपके हृदय में कामना है और करना चाहिए, ठीक है। सारार्थ दर्शनी। मान लो कि भाई, मान लीजिए कि ये कर्दम ऋषि कहें कि मैं विरक्त तपस्वी आपकी कन्या को किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूं, तो कहते हैं कि ऐसा कहना उचित नहीं होगा, यह इस श्लोक से कहा गया है। उद्यतस्य अर्थात स्वतः प्राप्त विषय का, अर्थात उद्यतस का मतलब केवल इतना है, स्वतः प्राप्त विषय का। अब उसका मतलब क्या आगे बता रहे हैं, अर्थात विरक्त यानी कि संग त्यागी, जो आसक्ति से रहित है, उस पुरुष के निकट भी यदि दैववश भोग विषय स्वयं आकर उपस्थित हो तब भी उसका प्रतिवाद अर्थात प्रत्यक्ष अस्वीकार करना शोभन नहीं होता। प्रत्यक्ष अस्वीकार हमें नहीं चाहिए, ले जाओ इसको, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं काम रक्तस्य अर्थात कामासक्त जन का, कामासक्त जन का यह कहने का आशय है कि आपका मनोगत अभिलाष जानकर ही मैं यहां आया हूं। मैं जानता हूं कि आप शादी करना चाहते हैं, इसलिए यहां पे आया हूं, अतः मेरे सामने उसका अस्वीकार करना उचित नहीं है। यह भाव इजी है, ठीक है। तात्पर्य, भौतिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, अतः यदि किसी को बिना प्रयास के ही इंद्रिय तृप्ति हो रही हो तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। किसका तात्पर्य है ये? डाउट लग रहा ना कुछ? प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी तो हैमर करते इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो, लेकिन अब भाई देखो, डोसा मिल जाए बना बनाए और भगवान को ऑफर, तो मना भी नहीं करना चाहिए, खा लेना चाहिए। जैसे आज हम भक्ति घर में इनको बेसिकली मिलेट का प्रचार करने गए थे, तो इन्होंने मिलेट का बैटर वैटर बनाया कि डोसा वहाँ बनाएंगे, तो हम लोग मिलेट ही खाने के मूड में, तब एकदम से, वैसे तो भगवान का प्रसाद है, मिठाई डब्बे में सामने आ गई, तो अब थोड़ा मना किया जाता है, वैसे तो भगवान का प्रसाद है, तो अपराध हो जाएगा, लेकिन अगर एकदम सामने आ जाए तो बिना किसी प्रयास के तो मना नहीं करना चाहिए। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग है ना। आप लोगों को, कितने लोगों को लग रहा है कि एकदम प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है? कितना अमेजिंग है ना। मैं शायद पहली बार ये प्रभुपाद जी का इस तरह से तात्पर्य पढ़ रहा हूं, नहीं तो आज तक प्रभुपाद केवल इंद्रिय तृप्ति जहर है, इंद्रिय तृप्ति रोको, यही तात्पर्य बता रहे हैं ना हम लोग को। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, प्रभुपाद अन्यत्र कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति नमक की तरह है, ना तो बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। तो भौतिक जीवन में है तो कुछ तो इंद्रियों को संतुष्ट करना पड़ता है कि नहीं? सोने को ही ना मिले, खाने को ना मिले तो कैसे भजन करेंगे? ये बात बोल रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति बात बोल रहे हैं। कर्दम मुनि इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बने थे तो भी वे विवाह करना चाहते थे, और इस पे प्रश्न आप ना करना कि ऐसा क्यों, कि हम आज तक समझ नहीं पाए ये बात। और उन्होंने उपयुक्त पत्नी के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। हाँ, एक बात हमको समझ में आई थी, हमने कल भी बोला था कि देखिए, वह इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं थे, लेकिन अब शादी की इच्छा भगवान नष्ट क्यों नहीं किए? क्योंकि भगवान को उनका पुत्र बन के आना था। यही बात मेरे को समझ में आती है, यही बात समझ में आती है। भगवान को उनको पुत्र बन के आना था, और बहुत बहुत बड़ा उपदेश दे रहे हैं। भगवान के द्वारा जो उपदेश दिया गया है बहुत मेजर पोर्शन है इस तीसरे स्कंद का, कपिला उपाख्यान कहते हैं, बहुत लंबा चलेगा वो, और बहुत अच्छी अच्छी बातें। और एक और भी वहां पे बात है, एक हमको शब्द याद आता है, अलुप्त महिमा। वो सारे भोगों में व्रत कर लीजिए इन्वॉल्व हुए भी, लेकिन वह अपने को कभी भूले नहीं। ये सब भी बातें आएंगी, कैसे व्यक्ति
आगे भक्ति में प्रगति कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में भी जाए तो इट्स वेरी मेनी थिंग्स कैन बी लर्न। तो शायद इसीलिए, शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों उनके हृदय से शादी की इच्छा नहीं गई थी। यद्यपि वे इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बने थे। यह स्वयंभू मनु को ज्ञात था। क्या ज्ञात था? कि उनको पत्नी की इच्छा है। उन्होंने कर्दम मुनि को परोक्ष रूप में यह आश्वस्त किया, आपको मेरी पुत्री जैसी पत्नी चाहिए और वह आपके समक्ष है। आपको अपनी प्रार्थना की पूर्ति को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ये समझे? क्या कर्दम ऋषि बोले कि ये इसकी उम्र कितनी है, जरा बताओ, बायोडाटा बोले? अभी तक कहीं बोले हैं? वो नहीं बोले हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपने भगवान से प्रार्थना करी थी और वही उन्हीं भगवान की व्यवस्था से आज आपके सामने लड़की आई है। आपको अस्वीकार नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान की ही ये व्यवस्था है। वैसे अगर किसी की कुछ बुद्धि चले तो हमारा विरोध कीजिए आप, कि शादी अपने आप भी हो जाती है। इच्छा होना चाहिए। इस प्रसंग में आपको नहीं लग रहा है कि जंगल में बैठे हैं, शादी.com पे अप्लाई नहीं किया है, तब भी भगवान थाली में लाके ले लो, स्वीकार कर लो। अरे कर्दम मुनि की इच्छा है तो है। मैं बोल रहा हूं कि लोग बड़े चिंतित होते हैं, यहाँ शादी करेंगे वहां शादी करेंगे, लेकिन ऑफर लेटर तो घर पे आ जा रहा है ना। वो भी ये भी नहीं कि लड़की को लाएंगे, को फोटो दिखाएंगे, बायोडाटा नहीं, सीधे लड़की को लेके आएंगे और जहां तक मैं समझ रहा हूँ शादी करके चले जाएंगे। वो वही सारा काम खत्म, ना सगाई ना क्या गोद भराई, कुछ सीधे शादी करके खत्म। दिस इज वेरी अमेजिंग व्हाई आई एम सेइंग दिस पॉइंट। हमारे जीवन में जो चीज लिखी है ना माथे पे, वो आएगी ही अपने आप। सुख और दुख सब कुछ अपने आप आएगा। वेरी अमेजिंग। और आज प्रभुपाद के प्रवचन में भी सुबह ऐसे बोल रहे थे, जो आज व्यास पूजा में चला गया। अब मुझे श्लोक तो नहीं पता है, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि वस्तुतः प्रयास ही नहीं करना चाहिए। प्रयास ही नहीं करना चाहिए उन चीज़ों के लिए, केवल और केवल भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने आप सब कुछ आता जाता है। अब ये लोगों को बड़ा मतलब रिवॉल्यूशनरी लगता है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमाइज, अगर बहुत कुछ ना कर सकें, भौतिक प्रयास मिनिमाइज करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक प्रयास को बढ़ाना चाहिए। यस, जैसे बिना मांगे दुख आता है। अब दुख की प्राप्ति के लिए तो कोई नौकरी नहीं करता है। ये देखिए, ये बोल देने से कोई ना कोई नौकरी छोड़ देगा, बिजनेस छोड़ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट विचार करना चाहिए इस पर, एटलीस्ट विचार तो करे। थ्योरी में कम से कम दिमाग में तो घुसाए कि चीज़ें अपने आप आ जाती। और एक बात आप समझिएगा कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको देने में भगवान को दिक्कत नहीं है। हम लोग पहले सोचिए, काम वर्ष जो भगवान का भजन करता है, अल्पीयसी काम वर्ष शब्द था, थोड़ा सा भी भजन करता है तो उसके बाद भगवान सारी कामनाओं की वर्षा कर देते हैं, भौतिक इच्छाएं सब पूरा कर देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि अस्वीकार नहीं करना चाहिए, मेरी पुत्री को स्वीकार करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। अब बड़ा मजेदार बात है, कह रहे हैं कि अच्छा मान लो कहें कि हम नहीं स्वीकार करेंगे तो उस पे श्लोक कहते हैं, य उद्यताम य उद्यतमनादृत्य कीनाशम अभियाचते। य उद्यतमनादृत्य कीनाशम अभिचायते। क्षीयते तद यशः स्फीतं मानश्चाव्यज्ञया हतः। क्षीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चाव्यज्ञया हतः। य उद्यतमनादृत्य कीनाशमभियाचते। न उद्यतमनादृत्य कीनाशम अभियाचते। नहीं, ऐसे नहीं, देखिए, य उद्यतमनादृत्य कीनाशमभिजायते। क्या बोल रहा हूं मैं? य उद्यतमनादृत्य कीनाशमभियाचते। न उद्यतमना, ना कहां से आ गया? ना कहां से आ गया? या है भाई, आपको ना दिख रहा है? या है, या बोलिए। या उद्यतमनादृत्य कीनाशमभियाचते। या उद्यतमनादृत्य कीनाशमभियाचते। क्षीयते तद यशः स्फीतं
मानश्चावज्ञया हतः। क्षीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः। बोलिए। य उद्यतमनादृत्य कीनाशमभियाचते। य उद्यतमनादृत्य कीनाशमभियाचते। क्षीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः। क्षीयते तद यशः स्वीतम मानश्चावज्ञया हतः। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं जो स्वतः प्राप्त भेंट का पहले अनादर करता है और बाद में कंजूस से वर मांगता है, वह अपने विस्तीर्ण यश को खो देता है और अन्यों द्वारा अवमानना से उसका मान भंग होता है। ये समझे बात? कह रहे हैं कि इस समय मैं राजा हूं, पूरे विश्व का सम्राट हूं और अपनी प्रिय पुत्री को आपको शादी के लिए देने आ रहा हूं। अभी आप कहते हम विरक्त हैं, ये हैं, अस्वीकार कर दें, और अब आपकी शादी की इच्छा तो है। अब शादी की इच्छा है तो आप वो इच्छा उसके अनुरूप कार्य करवाएगी। फिर आप किसी के पास जाएंगे जो मान लीजिए इनकी शादी कहीं और हो गई देवाहुति की, तो अब वो उसको बोलेंगे हम अपनी लड़की से शादी हमारी करा दो। अब वो कहेंगे तुम्हारा सॉफ्टवेयर जॉब है और नहीं वो पैकेज भी, और घर खुद का है कि किराए पर रह रहे हो? तो अरे शक्ल देखिए, बाबा 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 बनकर शादी करने आते हो। तो ऐसी बातें बोलेगा, अपमान करेगा कि नहीं करेगा? पुत्री नहीं देगा ये एक बात है, और गाली और देगा साथ में। समझ में आ गया? और एक और बात है कि देखो यहाँ प्रपा तात्पर्य बताते हैं कि एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लड़के वाले लड़की के पास जाएं तो उनका सम्मान कम होता है, लड़की वाले लड़के वाले के पास जाने चाहिए। ये भाई हम प्रपात की बात को समझा रहे हैं, ऐसा होता है, मतलब ऐसा प्रपात समझा रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि अभी आपके पास मैं लड़की वाला आया हूँ और नम्र भाव से बोलना कि हमारी लड़की को स्वीकार कर लीजिए। अब इधर अभी और अपने आप हो रहा है सब कुछ, आप बैठे हो अपने आश्रम में आराम से, तो अभी सब आप रिजेक्ट कर देंगे तो बाद में आपको पोजीशन डाउन हो जाएगी। अब आप मांगने जाओगे। इज इट सिंकिंग इन? अब हम थोड़ा मजाक बनाते हैं। आज ये हुआ कि हम एक भक्त के घर में प्रसाद, मतलब हम लोग खिलाने भी गए, खाने भी गए, तो हमें तो आदत है खाने की, जहाँ जाते हैं जब तक पेट नहीं भरता खा लिए दबा के। अब वेद बाद नहीं खाना शुरू करी तो संकोच कर गई। हमको आश्चर्य हो रहा, खुद ही डोसा बना रही थी, पता नहीं क्यों संकोच कर गई। अब आधा पेट खा के उठ गई, तो जो चीज़ वापस मिली उसका निरादर हो गया कि नहीं। अब घर आए कहे प्रभु जी भूख लग रही है, देखना याचना होगी नहीं। घर आके बोले प्रभु जी भूख लग रही है, अब क्या करूँ? तो फिर कुछ मिठाई उठाई थी, उन्हें ले लिया, लेकिन उस टाइम खा लेती तो आपको याचना नहीं करनी पड़ती ना। तो हम जब इसको पढ़ रहे तो हमको ये बात याद आ रही थी कि वहाँ खूब प्रचुर मात्रा में था, जितना चाहो उतना खाओ, सब कुछ था, लेकिन उधर निरादर तो नहीं किया, हमने कुछ संकोच में अस्वीकार कर दिया कि नहीं चाहिए। और बाद में फिर इच्छा बनी रही तो यहाँ पे आकर अपना डब्बा खोल रही, यहाँ क्या चाहिए वहाँ चाहिए। एक और भी मजेदार बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन शायद गृहस्थों के कभी होता होगी। पति जो है वो गुस्सा हो गए और पत्नी खूब बढ़िया से खाना बना के रख दी, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, ये अब फूल रहे हैं इधर सब फुस। अब उसके बाद पत्नी ने खावा, बच्चे सब लोग खाकर सो गए। अब रात्रि में जब भूख लग रही है तो फ्रिज खोल रहे तो वो हो गया ना, तो कुछ बेइज्जती हो रही है कि नहीं हो रही है? तो जो वस्तु अपने आप प्राप्त हो रही है और आपकी इच्छा भी है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। नहीं तो यश व्यक्ति खोता है अपना। यह उद्यतम, जो पुरुष स्वतः प्राप्त भोग का अनादृत्य अनादर करके कीनाशम मतलब कृपण मतलब जो देना नहीं चाहता, उसकी अभियाचित याचना करता है, तदस्फीतम उसका फैला हुआ यश क्षीयते, यश नष्ट हो जाता है। जरा विचार कीजिए कि कर्दम ऋषि का यश नहीं फैल रहा है कि इस पूरे विश्व के जो सम्राट हैं वो अपनी प्रिय पुत्री का, राजकुमारी का विवाह कर्दम ऋषि से कर रहे हैं। अब सोचिए सीन चेंज होता कि कर्दम ऋषि जाते इनके पास कि कोई तो लड़की दे दो, अच्छा देवाहुति नहीं तो अकृति दे दो, और नहीं तो वो नहीं तो अच्छा उसने दोनों रिजेक्ट कर दिया, प्रसूति तो पूछ लो। अब अगर ऐसा होता तो देखिए ऐसा हुआ है एग्जैक्टली। सौभरी, ये वृंदावन की घटना है। सौभरी ऋषि गए मंदाता के पास और बोले कि शादी करना है, तो वो बड़े चतुर थे, कहे कि भाई ऐसा करिए जो लड़की आपको पसंद कर ले वो हम हमको दे देंगे। और वो निकले थे 10,000 साल की तपस्या से, जल से। सोचिए आप 5-10 मिनट के लिए अपना हाथ जल में रख देते, कैसा हो जाता है ना, सिकुड़ से पड़ जाती। कोई 10,000 साल रहा हो तब
तो कोई लड़की उनको जो है स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हुई। तो ये नहीं हुई थी। जिस जब ऋषि रूप में थे तो वो समझ गए, फिर वो अपने को सुंदर रूप में किए, तब वो 50 की 50 शादी कर ली। बट पॉइंट ये है कि उनको अस्वीकार किया गया तो ये एक उनकी अवमानना नहीं हुई। कोई लड़का बोले किसी लड़की को, या मतलब पिता से बोले कि हम आपकी लड़की से शादी करना चाहते हैं, और कि नहीं हम नहीं करने देंगे, या हमको वो लड़की बोलते हैं हमें नहीं करना है, तो वो एक प्रकार का अपमान नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो यही बात बोल रहे हैं कि आप इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं, अभी आपके पास इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है, उसको छोड़ करके आप बाद में पीछे पीछे जाएंगे किसी के तो जो देना नहीं चाहेगा। देखिए ध्यान दीजिए कि वो बोल रहे हैं कि मैं दान दे रहा हूँ, इज इट नॉट, श्रद्धा पूर्वक दे रहा हूँ। ये सब बात भी थी, बड़े श्रद्धा से दे रहा हूँ, दान पूर्वक दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, कन्यादान दे रहा हूँ, बड़े श्रद्धा पूर्वक दे रहा हूँ। अब जो कृपण होगा वो तो कुछ नहीं करना चाहेगा तो उससे आपका जो यश फैला हुआ वह क्षीयते नष्ट हो जाएगा। च अवज्ञा मानहत, और तिरस्कार से उसका सम्मान समाप्त हो जाता है। देखिए दो चीजें हो रही, सबको समझ में आ रहा है। उसका किसी कृपण के पास, यानी कि जो कन्यादान, अंडरलाइन कीजिएगा दान शब्द, दान नहीं देना चाहता है, उसके पास जाने से यश समाप्त हुआ। देखो इतने उदार व्यक्ति उनके घर में आए, वो नहीं लिए वो दान। आप कन्या को हटा दीजिए, आप केवल दान को पकड़िए। केवल यहां पे कन्या की बात नहीं है, केवल दान की बात है। वो दान नहीं स्वीकार किए और अब जाकर के कंजूसों से मांग रहे हैं जो देना नहीं चाहते। तो क्या उस व्यक्ति ने, जो कंजूस है, उसने अभी कुछ किया नहीं है, केवल उनका जाना एक कंजूस के पास उनके यश को नष्ट कर रहा है। ये समझ में आई बात। और उसके बाद वो कंजूस भी उनको बुरा बात बोलेगा। अरे बाबा, मतलब फॉर एग्जाम्पल उनको बोलेगा तुम भिखारी हो, या तुम मतलब पैसे तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपना स्टैंडर्ड देखा है, हमारी लड़की शादी करने आ गए। तो वो अब जो वो नेगेटिव बोलेगा उससे उनका सम्मान भी नष्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इजी समझ में आ गया। यह उद्यतम अनादृत्यम, जो पुरुष, जो व्यक्ति स्वयं से प्राप्त वस्तु का अनादर करता है और फिर कीनाशम अभियाचते, कीनाशम मतलब कृपण व्यक्ति से वह अभितः याचते, दे दीजिए, अभी मतलब दे दीजिए प्लीज, भूखा हूं, या जो भी कुछ दे दीजिए, ऐसा याचना करता है, तो शीयते तद यशः स्फीतम, उसका फैला हुआ यश नष्ट हो जाता है। और मानस अवज्ञया हता, अवज्ञा के द्वारा वो जो कंजूस व्यक्ति उसकी अवज्ञा करेगा, उसका अपमान करेगा, उससे उसका सम्मान भी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए असम्मान मृत्यु से भी ज्यादा खराब होता है। कुछ गीता का कोई श्लोक याद आ रहा है, हम भूल रहे हैं, किसी को याद हो तो बताइए। मरणादिति रिच्यते है, भूल रहा हूं, ये है सेक्शन इसका, मरणादिति रिच्यते, कि जो व्यक्ति सम्मानीय है उसका असम्मान होना मरने से भी ज्यादा दुखदायक है। मरणादिति रिच्यते, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। श्रीधरी अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यति अव्ययाम संभावित, संभावित मतलब जिसकी बहुत ज्यादा सम्मान होता है। संभावित चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते। श्लोक क्या है? 234, जो व्यक्ति बहुत सम्मानीय है उसका अपमान भी अपमान जो है वो मरने से भी खराब है। ये बात यहाँ पे समझनी चाहिए। श्रीधरी कीनाश शब्द कृपण का बोधक है। कृपण अर्थात कंजूस जो मांगने पर नहीं देना चाहता है। और अवज्ञा पद का अर्थ है दूसरे के द्वारा किए गए अपमान के द्वारा। सारार्थ दर्शनी उसी विषय में कि व्यक्ति को स्वतः प्राप्त वस्तु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, व्यवहारिक नीति भी कही गई है। यह इति के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा, जो व्यक्ति प्राप्त वस्तु को अनादृत्य अर्थात प्रतिष्ठा की चिंता में लज्जा से त्याग कर। क्यों वेदवाद नहीं, आज आप लज्जा से छोड़ी थी कि नहीं, कि पता नहीं क्या सोचेंगे मैं कितनी खबोड़ी हूं क्या सोची थी आपने? यही बोला ना कि संकोच वश नहीं कर, संकोच और लज्जा एक ही बात है ना, गलत तो नहीं कह रहे हैं। काहे छोड़ी थी आप? वो मना करते नहीं तो आप काहे नहीं खाई? आप बता दीजिए। संकोच, अरे पता नहीं क्या सोचेंगे कल्याण प्रभु तो कोई संकोच नहीं, आनी और गिरिराज जी की डिवोटी है पूरा कुछ एक आध दो भगवान कृष्ण की डिवोटी ना, आखिरी कर्म भी फिनिश कर देते हैं, एकदम कोई साफ भी ना करना पड़े। तो क्या सोचेंगे लोग, है ना, है ये बड़ा रोग, क्या सोचेंगे लोग, है ना।
तो भाई क्या सोचेंगे, ये है फलान टिम करना। तो कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा की चिंता में लज्जा से त्याग करो। फिर से कीनाशम अर्थात अदाता यानी कृपण व्यक्ति के पास उसी अभिलषित वस्तु की याचना करता है, तो चाहे वह महायशस्वी भी हो, उस व्यक्ति की कीर्ति और मान दोनों नष्ट हो जाते हैं। देखिए ये अब समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, जब इच्छा है तो मना क्यों करेगा। परम पूज्य राधा रमन महाराज क्लास दे रहे थे भागवतम में, तो समझा रहे थे कि एक बार वो लोग गए, कि एकादशी का दिन था, तो बोला कि भक्त बोले फल लेंगे ना, हमको भूख नहीं। एकदम महाराज बोले हम लोग बाहर से बोलते लेकिन अंदर तो कस के भूख लग रही थी। तो अब वो संकोच वशी मना के ना, महाराज खुद ही बोल रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग कहीं होगी तो इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को, कि वी से लाइक दिस ना, हमको नहीं चाहिए ऐसा करके। तो संकोच वश कोई उसका अनादर कर दे, लेकिन फिर अब इच्छा है तो उसके अनुसार बाद में मांगेगा व्यक्ति, ये बात कह रहे हैं। कारण यह है कि काम की प्रबलता प्राप्त होकर शीघ्र ही लज्जा और प्रतिष्ठा को निगल लेती है, ये भाव है। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। कामातुरम न भयम न लज्जा, ये भागवतम का ही श्लोक है आगे। जब व्यक्ति कामातुर किसी भी चीज के लिए हो, पैसे के लिए हो या और किसी चीज के लिए हो, तो फिर वह लज्जा नहीं करता कि किसके आगे झुक रहा है ना। तो कह रहे अभी आपको पत्नी अच्छी मिल रही है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, अब इच्छा तो और बढ़ जाएगी। और आपने नोट किया होगा कि जब कोई हृदय में इच्छा आ जाती है और उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो वो बढ़ने लगती है। हैव यू नोटिस दिस? एम्पलीफाई होती है, और एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति किसी भी तरह से उस इच्छा को पूर्ण करना चाहता है। ये सब लोग जब उसको मतलब मानते हैं, है कि नहीं। तो जब कोई विरोध है, कोई विरोध नहीं, दूर दूर तक देख लेता हूँ, किसी शहर में कोई मेरा विरोध कर रहा हो, नहीं कोई नहीं कर रहा, ठीक है, तो माइक पे बोलिए, इच्छा को दबाते हैं तो वो स्प्रिंग की तरह उठता है, शायद इसलिए बोला कि इंद्र तृप्ति प्राप्त हो रही है। तो इंद्र तृप्ति नहीं, मतलब उनकी इच्छा थी कि पत्नी मिल जाए, तो पत्नी मिल रही है, और अच्छी पत्नी भी, ऐसे नहीं कि मतलब अब वो आंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, कोई डिफेक्ट हो तो वही डिफेक्टिव माल सेल में निकाल दो। ऐसा तो नहीं है। देवहूति इज वेरी ब्यूटीफुल। आपको पता होना चाहिए, न सिर्फ सुंदर थी, वो अष्टांग योग की सिद्धियों से युक्त भी थी, ये भी हमने पढ़ा है। इट्स अमेजिंग। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये बात, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा था कि आप आगे जाकर के इच्छा बढ़ जाएगी, फिर आप एक कृपण व्यक्ति से मांगोगे, क्योंकि व्यक्ति की भय और लज्जा को ये काम निगल जाता है। इससे मान भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अवज्ञा को प्राप्त करेगा, उसका सम्मान होगा, ये अर्थ है। इसलिए परिणाम को देखने वाला विवेकशील व्यक्ति वैराग्य होते हुए भी अपने मन में स्थित काम के द्वारा ग्रस्त हो सकता है, ऐसा अनुमान करते हुए प्रारंभ में ही यदि दैव योग से अनायास प्राप्त और अनिषिद्ध यानी निषेध रहित विषय उपस्थित हों, तो उसको स्वीकार करना उचित ही है, यही ध्वनित हो रहा है। ये समझे बात? ये बड़ा मजेदार बात बोली उन्होंने ये कहा व्यक्ति वैरागी है, लेकिन वो नोट कर रहा है कि ये इच्छा है भी हमारे मन में, तो अब वो इच्छा अब आपको भी प्राप्त हो रही है, तो स्वीकार कर लेना चाहिए। और एक बात ध्यान देना चाहिए कि वो अनिषिद्ध नहीं होना, वो अनिषिद्ध हो। अनिषिद्ध मतलब जिसका निषेध नहीं है। भाई एक प्रॉपर कन्या है, क्षत्रिय की कन्या है, गलत लड़की नहीं है, उसको दिया जा रहा है, प्रॉपर उसके पिता के द्वारा दिया जा रहा है, तो एक प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है। अब लोगों को दिखाने के लिए या कुछ भी करना नहीं, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए करके आप अगर टाल देंगे इस बात को, तो आगे तो इच्छा बलवती होगी। जिसकी देखिए इच्छा ही नहीं है, वो कभी इच्छा नहीं उत्पन्न होती है, कभी नहीं होती है। जो संबंध में इच्छा नहीं हो तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कहे आके दारू पियोगे, तो ना आप कहेंगे अरे अपने आप दे रहा है भाई तो इसको तो अपने भागवत सुंदर नहीं, या ये तो दारू चलो हम लोग को नहीं देता कोई, चाय तो बोलता ही है ना। साधुओं को चाय तो चलती है अभी समाज में, तो कहीं आप जाइए, करुणा मित्र आपको भी किसी ने ऑफर किया चाय, आपको राजकुमार प्रभु, सॉरी राधिका प्रभु करते हैं, तो अब कोई चाय आपको अपने आप दे दे तो ना आप उसको स्वीकार करेंगे, वो हम लोग ने निषेध है, उसको तो आप नहीं ले सकते। लेकिन कोई मान लीजिए मट्ठा दे दिया, जूस दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ले लेना चाहिए, कठिनाई नहीं है कि नहीं। अपने आप दे रहा हो कोई, हाँ तो देते, आपको कभी नहीं दिया। मौश्री माता जी हम लोग गए थे वो रोहतक में, डॉक्टर साहब चाय नहीं पूछे थे आपको, तो चाय थोड़ा ले लेंगे आप। इट्स नॉट चाय तो पूछते ही हैं, इतना सम्मान तो
इतना सम्मान तो साधुओं का होता है कि चाय पूछी जाती है एटलीस्ट, तो उसको नहीं लेना चाहिए। तात्पर्य, वैदिक ब्याह की सामान्य विधि में पिता अपनी कन्या उपयुक्त वर को सुपुर्द करता है। यही अत्यंत सम्माननीय विवाह है। वर कन्या के पिता के यहाँ जाकर विवाह की याचना करने नहीं जाना चाहिए। इससे उसके सम्मान को धक्का लगता है। ओके। मुनि उपयुक्त कन्या से विवाह करना चाहते थे और स्वयंभू मनु कर्दम मुनि को आश्वस्त कर देना चाहते थे, मैं आपको ऐसी ही पत्नी दे रहा हूं, उसे अस्वीकार न करें, अन्यथा आपको किसी अन्य से याचना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता है और हो सकता है कि वह आपके साथ भद्र व्यवहार न करे। क्लियर है? तब आपका मान भंग हो सकता है। इस घटना की दूसरी विशेषता यह है कि स्वयंभू मनु सम्राट होकर भी अपनी योग्य कन्या एक निर्धन ब्राह्मण को भेंट करने गए थे। कर्दम मुनि के कोई गृहस्थी न थी, वे जंगल में कुटी में रह रहे थे, किंतु सुसंस्कृत थे। अतः किसी व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करते समय संपत्ति या अन्य सांसारिक बातों पर ध्यान न देकर संस्कृति तथा गुण को वरीयता प्रदान की जाती है। थोड़ा सा लैंग्वेज में ऊपर नीचे है, लेकिन तो पता नहीं कितने लोग इस बात से सहमत हैं। लेकिन देखिए, पैसे से संस्कृति नहीं आती। बिगड़ जाए तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन आती नहीं है। डू यू अग्री विद दिस? धन से कभी संस्कृति नहीं आती है। और मान लीजिए कोई लड़का है और वो थोड़ा कम भी कमा रहा है, दैट मे बी देयर, तो थोड़ा कम कमा रहा है, वैसे नहीं कि 5 रुपए कमा रहा है, मजदूर है, बट लेकिन संस्कृति है, धर्म परायण है, तो दैट्स एन एसेट विच कैन नॉट बी परचेज्ड बाय मनी। डू यू अग्री विद दिस? इंटीग्रिटी डज नॉट कम बाय मनी। आज हम एक भक्त से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे भक्त थे, एक्चुअली हमारे लैंडलॉर्ड से बात कर रहे थे, शंकरधारी प्रभु। तो वो उन कंस्ट्रक्शन में कुछ काम वो करते हैं या कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा बात बता रहे थे कि किसी दूसरे के लिए भी वो घर बनाते हैं, सॉरी बेचने के लिए भी घर बना रहे थे। तो दूसरे ने बोला कि अरे प्रभु जी, इसमें अच्छी सरिया लगाने की क्या जरूरत है, तो बेचना है। अरे भाई, किसको बेचूंगा, मैं बेचता ही भक्तों को हूँ, तो हम 2-4-5 लाख रुपए कम लगा करके क्या, क्यों ऐसा करें कि हम धोखा करें? वाज वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस ना। उनको बहुत सेवा मिली, पंढरपुर के घाट की बनाने की सेवा मिली, इधर गोवर्धन रिट्रीट सेंटर में वहाँ पे सेवा मिली, बिकॉज ऑफ इस इंटीग्रिटी। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये इंटीग्रिटी। यू कैनॉट, आप लोग अनुभव होगा ना, दूध वाले से कोई भरोसा नहीं कि दूध कितना बोले मैं सही दूध दे रहा हूँ, आप विश्वास नहीं कर सकते। ये स्पेशली कलयुग में आप चीज देख लीजिएगा, इंटीग्रिटी सो डिफिकल्ट। और देखिए, मेरा अपना अनुभव है, काइंड ऑफ मेरी पढ़ाई अच्छी हुई, आईआईटी कानपुर में पढ़ाई की, लेकिन उस पढ़ाई से 1 रुपए की योग्यता संस्कृति के संबंध में नहीं मिली। हमने तो देखा, मेरे जो सो कॉल्ड विंग मेट्स थे वो सब सिगरेट पीने लग गए, शराब पीने लगे। वो तो बोलते हैं तुम भैया अमेरिका जाओगे वहाँ क्या खाओगे, ऐसे लग रहा है अमेरिका में बस इंसान मतलब खाली मुर्गा ही खाता है। ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण बच्चे बिल्कुल सीधे साधे बच्चे आते थे, पता लगा बस वहीं सब बिगड़ गए। हमारे साथ के लोग हमने देखा इस प्रकार से। तो ये जो सो कॉल्ड एजुकेशन है, इसमें कोई संस्कृति नहीं आ सकती, एंड इट इज विदाउट कल्चर एंड हाउ दिस इज ओनली हेलिश। अभी हम देखिए लौकिक बात बता देते हैं तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूं। इनकी एक मित्र है, नाम नहीं रखूंगा, तो उनके पति गुस्सा हो गए, बोले कि 6 लाख रुपए की घड़ी दोगी तब तुमको माफ करूंगा। क्या टाइटन की घड़ी आती है? तो 2000 रुपए की हम तो 2000 मान गए। तो दिस इज नॉट क्रेजी? आई मीन, आप ऐसे व्यक्ति से रह सकते हैं क्या? कोई व्यक्ति 6 लाख रुपए की घड़ी दोगी तो हम तुमको माफ करेंगे। बड़ी महंगी माफी है, वो नहीं दी उसने। करो या ना करो। दोबारा फिर बोल रहे हैं नहीं देंगे। तो अभी देखिए कि रिलेशनशिप का आधार यही है कि 6 लाख रुपए की घड़ी,
वो क्या ना, कितना बेवकूफ व्यक्ति हो, और उसकी भी अच्छी खासी, दोनों की अच्छी खासी सैलरी है। ये है बेवकूफी। एनीवेज, दिस इज, तो अब क्या गुण आ गया जरा बता दीजिए। और शादी तो देख के की होगी ना, कितनी सैलरी है, देखते रहिए सैलरी को जिंदगी भर सैलरी देखते रहिए और अक्ल कभी नहीं आएगी। प्रभुपाद को बहुत सुंदर तरह से कहते हैं, ये लोग ऐसे हैं कि चील की तरह है चील उड़ता बहुत ऊपर है लेकिन दृष्टि नीचे ही रहती कहाँ मांस कहाँ मांस। तो ऐसे बड़े पैसे वाले हैं, ये हैं फलान ढिमकाना, लेकिन क्या करेंगे, वो शराब पियेंगे, दारू पियेंगे, ऐसे काम करेंगे, बस ये गलत सलत काम करेंगे, और तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन एक ब्राह्मण को ने अपनी कन्या दी। ओके, ये आखिरी श्लोक है, उसके बाद ऋषि बोलेंगे तो उसको हम लोग सुन लेते। कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मनु महाराज क्या लाइक वार्निंग की तरीके? वार्निंग नहीं दे रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। ये बहुत जेंटली, बहुत नाइसली उस बात को समझा रहे हैं। वार्निंग देने का उनका, वार्निंग देके शादी कराई जाती है? अरे कर ले, नहीं तो गोली तो ना मारने आए भाई। वार्निंग इज नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस। एग्जैक्टली, यस, विवेक दे रहे हैं। हाँ, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, विवेक बता रहे हैं। उन्होंने भी तो धर्म का ज्ञान दिया था इनको, तो धर्म के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। अब एक मजेदार बात, अब ये पूछे, हम तो बताए नहीं कि हम शादी करना चाहते, आपको कैसे मालूम चला कि हम शादी कर हमको लगा, हमें पता था कि इस लोग बड़े मजेदार है। हम तो बोले ही नहीं कि आप किसी लड़की से शादी करना चाहते, आपको कैसे मालूम चला? कह रहे हैं हमको आपकी इच्छा का मालूम की बात छोड़ दीजिए, हम तो बहुत सुने हैं कि आप शादी करना चाहते हैं ये बात फैल गई है कि आप शादी करना चाहते हैं, हम जानते हैं। तो ये कह रहे हैं, अहम त्वा शृण्वम विद्वन विवाहार्थम समुद्यतम। अहम त्वा शृण्वं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम्। अतस्त्वम् उपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे। अतस्त्वम् उपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे। अहम त्वा शृण्वं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम्। अहम त्वा शृण्वन् विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम्। अतस्त्वम् उपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे। अतस्त्वम् उपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे। अहम त्वा शृण्वं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम्। अहम त्वां शृण्वं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम्। अतस्त्वम् उपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे। अतस्त्वम् उपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे। स्वयंभू मनु ने कहा, हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप ब्याह के इच्छुक हैं। कृपया मेरे द्वारा दान में दी जाने वाली यानी अर्पित कन्या को स्वीकार करें, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा है। अब किससे सुना होगा? दादाजी से सुने होंगे शायद। वैसे तो टीका में बोला गया कि भगवान ने स्वतः स्फूर्त होकर के बोला है, दैट में भी ऑल्सो पॉसिबल। मनु महाराज तो महाभागवत हैं, तो अंदर से भगवान ने बोल दिया वो शादी करना चाहते, फोन कर दिया। जस्ट इट इज नॉट वेरी क्लियर कि कहाँ से सुने हो। विद्वन, हे विप्रवर, कर्दम ऋषि, अहम तु आशृण्वन, मैंने तो सुना है, और आ मतलब समन्तात, बढ़िया से सुना है, एकदम कोई डाउट नहीं है हमको उसमें, कि आप विवाहार्थम समुद्यतम, विवाह के लिए तैयार हैं। देखिए, उद्यत मतलब ईगर, और सम लगा दीजिए मतलब बढ़िया से तैयार है, बहुत इच्छुक हैं। अभी कोई 10,000 साल भजन करे शादी के लिए तो क्या बताइए, तो उद्यत ही कहा जाएगा ना। अतः त्वम उपकुर्वाण, इसलिए आप उपकार की भावना से मैं, एक मिनट, ये कुछ मिस्टेक हुआ है, ये उपकुर्वाणा गलत है यहाँ पे। प्रपात ने अनुवाद दिया है, देखिए इसका, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ना लेने के कारण, मैं गलती कर गया, क्योंकि आप उपकुर्वाणा ब्रह्मचारी हैं, इस कारण से मेरे द्वारा प्रत्ताम भेंट की गई इस कन्या को प्रतिग्रहण अर्थात कृपया स्वीकार करें। अभी उपकुर्वाणा ब्रह्मचारी क्या होता है? एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो निर्णय करता है कि हम अब कभी शादी नहीं करेंगे, उसका निर्णय हो गया हम शादी नहीं करेंगे, तो 25 साल वह गुरु के आश्रम में रहा, उसके बाद वो गुरु के आश्रम में कंटिन्यू करता है, वो शादी नहीं करता, तो उसकी शादी का मतलब ही नहीं हुआ। उपकुर्वाणा ब्रह्मचारी मतलब 25 साल यानी
5 से 25 में रहते थे, उसके बाद वह शादी के इच्छुक होते हैं तो शादी करते हैं। तो कह रहे हैं आप उपकुर्बान हैं, अर्थात आपकी शादी की इच्छा है, इसलिए आप स्वीकार करिए। अहम तु आशृण्वम विद्वन, हे विद्वन मैंने तो बढ़िया अच्छे सुना है कि विवाहार्थम समुद्यतम, आप विवाह के लिए अच्छे से उद्यत हैं, आपकी इच्छा है। अतः त्वम उपकुर्वाणा, इसलिए आप जो कि उपकुर्वाणा ब्रह्मचारी हैं, प्रताम प्रतिग्रहण में, मैं जो अपनी बेटी को दे रहा हूं उसको आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, इजी है। सारार्थ दृष्टि, यदि आप कहें देखिए मेरे मन के भीतर स्थित काम को आपने किस लक्षण से जान लिया, तो इसको जानना क्या है, यह तो सुना भी गया है, यह कहा गया है। समझे, आपने बोला नहीं है और ना ही आपने इंगित किया है, लेकिन हम सुन लिए हैं कि आप हमारी लड़की से शादी करना चाहते हैं, हमारी नहीं मतलब शादी करना चाहते हैं। अहम त्वा इत्यादि श्लोक से मैंने सुना है आप विवाह के लिए उद्यत अर्थात प्रयत्न कर रहे हैं, और काफी अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। 10,000 years ऑफ ऑस्टेरिटी। यह श्रवण स्वयं स्फुरित श्री भगवान के मुख से प्राप्त हुआ, यह समझना होगा। मतलब ये इस श्लोक से क्लियर नहीं है कि वो कहाँ से सुने, लेकिन अब कि मनु महाराज है तो भगवान अंदर से भी बता सकते हैं, यही बात है। नारद जी, ये तो सुना था कि नारद जी ने इनको उनके गुणों के बारे में बताया था, तो इन्होंने ये जरूर बोला होगा माता देवहूति ने कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये शादी करना चाहते हैं इसके बारे में तो ये जो हम टीका में पढ़ रहे हैं तो स्पष्ट यही हो रहा है कुछ कि भगवान स्वयं उनको बता दिए। अच्छा, अब हमको बहुत मजेदार बात बताते हैं, बहुत मजेदार, जो आज ही मैंने सुना। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज का प्रवचन सुन रहा था और बड़ी अमेजिंग बात बता रहे थे। आपने कभी सोचा नहीं कि योगी लोगों को ये बातें समझ में कैसे आ जाती हैं, भविष्य में ये होना है, वहाँ ये हो रहा है या ये हो रहा है, कभी सोचा है कि समझ में कैसे आता है ये? तो महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई और बड़ी अद्भुत, कि जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है तो वह भगवान की जो यूनिवर्सल फील्ड, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज बता रहे थे, जो यूनिवर्सल फील्ड है उससे वो कनेक्ट कर सकता है। जैसे हम लोग का एक लैपटॉप है, अब आप लोग एक दुनिया, एक ज़माना देखे होंगे जब इंटरनेट उतना व्याप्त नहीं था, ठीक है ना, तब आप आपके लैपटॉप से या आपके कंप्यूटर से जो ज्ञान था उसमें आप फ्लॉपी वॉपी के द्वारा होता था, उससे अधिक आप कनेक्ट नहीं करते। तो ये हमारी स्थिति अभी की है, जब हमारा हृदय अपवित्र है तो जो यूनिवर्सल ज्ञान है वो हमारे को नहीं पता चलता। समझ में आ गया? लेकिन जैसे अब आप देखिए कि इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो एक यूनिवर्सल पूल है ना नॉलेज का, जिससे आप जो चीज़ टाइप करते हैं उसका ज्ञान मिल जाता है। स्वीकार्य है? आप सोचो ना, जैसे मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि सन 2007 में इजराइल और पैलेस्तीन को युद्ध हुआ होगा, जो भी युद्ध हुआ, मुझे कोई पता नहीं था उस वक्त, ना तो स्मार्टफोन होते थे ना इंटरनेट एक्सेस होता था। अभी देखिए तुरंत मालूम चल जाता है यहाँ ये युद्ध हो रहा है, वहाँ वो युद्ध हो रहा है। आप लोग तो वहाँ से आ रहे ना, यूक्रेन से तो आ रहे ना आप लोग, आगरा से आए, तो आप जान रहे हैं कि अगर इंटरनेट नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ कहाँ क्या युद्ध हो रहा है। इज इट नॉट? तो अब आप यहीं से बैठे बैठे वहाँ के युद्ध के बारे में क्यों जान पाते हो? क्योंकि वो यूनिवर्सल जो पूल है, जो कह सकते हैं सूक्ष्म रूप से वहाँ पे है, उससे कनेक्ट करने की आपको शक्ति मिल गई। ये समझ में आया? तो जिन लोगों का हृदय पवित्र है वो इस प्रकार से भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, ये बात बोल रहा है। उनको जो इनका जो एग्जाम्पल था वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो जितना जितना व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है, ही हैज़ दैट, वो अपनी शक्ति मिल जाती है, कौन क्या हो रहा है, कहाँ ब्रह्मांड में भी क्या हो रहा है वो जान लेते हैं। तो इसी तरह से हमें समझना होगा कि महान भक्त हैं, सीधे ब्रह्मा जी के बेटे हैं और पवित्र आत्मा है, तो इनके लिए भगवान से इस प्रकार का निर्देश प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। तदामि बुद्धि योगम तम, कृष्ण स्पीक्स टू द डिवोटीज, नॉट डिफिकल्ट। तो ये बात समझना चाहिए। और भगवान की भी तो इच्छा है कि शादी होनी चाहिए। भगवान बोले ना कि शादी कराने के लिए आएंगे, बोले थे कि मनु महाराज आएंगे, हाँ बोले थे ना कि परसों के दिन आएंगे, तो फिर भगवान कुछ व्यवस्था कर देंगे, जाओ यार चले जाओ। ऐसा कुछ कहे, अब कैसे कहोगे भगवान जाने, बट दैट्स व्हाट आचार्य स्पीक। आप उपकुर्वाणा अर्थात जो विवाह काल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं वे उपकुर्वाणा कहलाते हैं। तो वो जो अन्वय में था अर्थ वो गलत था, उसको मैं ठीक कर दूंगा। प्रत्ताम अर्थात अतएव मेरे द्वारा प्रदत्ता इस कन्या को आप स्वीकार करें। तात्पर्य, कुंवारा रहना ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, एक तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए रहता है, और दूसरा उपकुर्बाण
अर्थात ब्रह्मचारी जो एक निश्चित आयु तक ब्रह्मचारी रहता है। उदाहरणार्थ कोई 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर अपने गुरु की आज्ञा से विवाहित जीवन में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन है और आध्यात्मिक आश्रम में प्रवेश का शुभारंभ है। केवल गृहस्थ ही इंद्रिय तुष्टि या विषय भोग में लिप्त रह सकता है, ब्रह्मचारी नहीं। स्वयंभू मनु ने कर्दम मुनि से अपनी कन्या को स्वीकार करने के लिए इसलिए प्रार्थना की क्योंकि कर्दम ने नैष्टिक ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा था। वे विवाह करने के इच्छुक थे और उन्हें राज परिवार की योग्य कन्या मिल रही थी। तो बिल्कुल सिंपल तात्पर्य है, समझना कुछ नहीं है। कोई यहाँ पे प्रश्न किसी वक्त का है? एक भक्त कह रहे हैं कि आज के टाइम में भी एप्लीकेबल है भागवतम। जी हाँ, वेद हमेशा प्रासंगिक होते हैं और भागवतम तो स्पेशली भगवद गीता कलयुग के लिए है। एक कह रहे IITian हैं आप, इसलिए भागवतम आपको समझ में आ जाती। कितने लोग वोट देंगे इसका? एक भी वोट नहीं मिलेगा आपको। अगर ऐसा है तो आप किसी IITian को पढ़ा कर देखिए, IIT से बुद्धि नहीं मिलती, भ्रष्ट जरूर हो जाए। हाँ, अब ये कह रहे हैं कल्याण प्रभु की परमात्मा प्रभु अनंत कृष्ण प्रभु ये तो IITian हैं इसलिए भागवतम पढ़ रहे हैं, और आप तो IITian नहीं है इसलिए भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं, और प्रिय श्री माता जी तो IITian नहीं है, तब काहे को पढ़ रही हैं? पुण्य बिना तु श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थः। इट इज नथिंग टू डू विद IIT और नॉन IIT। जिसका पुण्य होता है उसके हृदय में भक्तों की संगत होती है, कभी पहले किया रहता है, तो उसकी वजह से इच्छा आती है भागवत पढ़ने की। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कौन से IIT से? परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज और परम पूज्य राधानाथ महाराज तो सारे IIT नहीं। अच्छा, सूद गोस्वामी तो ये सब नहीं होता है। जो भगवान की कृपा होती तो हमारी कुछ मति लगती है, किसी की भी मति लगती है भागवतम को सुनने में पढ़ने में, तो ये ऐसा नहीं है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। और तो कुछ प्रश्न नहीं। मटेरियल नीड्स के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए या अधिक प्रयास नहीं करना, ये अच्छा प्रश्न है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझाते हैं। भाई देखो, आपका चेक आया पोस्ट ऑफिस में, ऐसे एक सिंपल है, मेरा मिलेट का पैकेट आया पोस्ट ऑफिस में, वो यहाँ नहीं डिलीवर कर रहे हैं, तो मुझे इतना तो करना पड़ेगा नहीं, यहाँ से लेकर के पोस्ट ऑफिस पे जाऊँ। वो आया तो साउथ इंडिया से है, लेकिन इतना तो प्रयास करना पड़ेगा ना। तो देख लीजिए कि जगत में स्वरूप ही है कि बिना कार्य किए कुछ होना भी नहीं है। आप कहीं मुंह में मान लीजिए रोटी आ गई तो चबाना तो पड़ता है कि कहीं वो दूसरा चबाएगा, ऐसा नहीं है। बट बहुत अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, इतना अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति को भक्ति डिस्टर्ब हो जाए। और एक और अमेजिंग बात हमने सुखदेव गोस्वामी से सुना था दूसरे स्कंद की शुरुआत में, कि अगर बिना प्रयास किए वो भी मिल जाए तो फिर भी नहीं करना चाहिए। कुछ समझे? अगर मान लीजिए किसी को गुफा मिल गई रहने के लिए, तो मकान नहीं बनाना चाहिए। आपको बना सेकंड में मकान मिल गया, तब आपको मकान नहीं बनाना चाहिए। आपको मिल गया ना, तो अब नहीं बनाना चाहिए। ना मिले, बहुत कठिनाई है तो बना लेना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर मिल रहा है तो नहीं बनाना चाहिए। बेसिकली कंजर्व योर एनर्जी फॉर चैंटिंग, फॉर हियरिंग, ये बात बोल रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ है, इसलिए ये चीज है। ये तो मैं एग्जैक्टली देख रहा हूं कि कुछ भी बात इस कथा के माध्यम से अलावा कुछ होती है, बहुत जल्दी हमको ड्रेन करती है। आई मीन यू फील सो टायर्ड। हम लोग सुन भी चुके हैं इस बात को। परिश्रमणा, वो बड़ा परिश्रम हो जाता है। तो जितना कम से कम चला लें उसमें अच्छा रहे। और देखिए वैसे भी 2032 में तो दुनिया नष्ट होने वाली है, तो अपना मकान बनाएंगे। कोई बोला मिसाइल ही मार दिए तो फायदा क्या, किराए के मकान में रह लेना चाहिए। अच्छा है, कम से कम दुख नहीं हुआ कि अपना मकान टूटा है ना। तो ये भी पॉइंट है। करिए विनोद में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2032 में कोई होगा नहीं होगा, हम कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वी हैव नो आइडिया। बट our endeavor should be to, an aspiration should be how we can develop taste for hearing and chanting. वो चीज़ इटर्नली रहेगी। और उधर प्रयास करने लगते तो वैसे ही अपने आप व्यक्ति अनमनस्क हो जाता है। हम तो जब भी किसी बड़े घर में जाते हैं तो यार बड़ा मेंटेनेंस करना पड़ता है। पोछा लगाओ, उसके लिए कोई माता जी आएंगी, और उसके बाद वो बाई आएगी तो कोई चोरी ना कर ले, उसके पीछे पीछे लगे रहो ना। मे बी यू कैन चैंट हरे कृष्णा बिहाइंड हर, समथिंग लाइक दैट। इट्स सच एन एंजाइटी ना। और इसीलिए ना कि व्यक्ति क्या सोचेंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं, तो सारे भक्त आए हुए क्या सोच रहे हैं? मान लो कोई सोचेगा गरीब है तो कोई 2-4 रुपए दे के और अब क्या दिखाना बताओ लोगों को। आप लोगों को पता नहीं कभी रियलाइजेशन होता है कि नहीं होता। जब भी मैं भीड़ में जाता हूं तो मुझे बहुत सुंदर रियलाइजेशन हो जाता है कि आई एम इनसिग्निफिकेंट।
nobody cares about me in this world and I should also not care. मतलब बस जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनसे संबंध रखो, जो कथा में रुचि रख रहे हैं उनसे रखो, बाकी किसको क्या फर्क पड़ता है, मर जाओ जी जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ये बात है ऐसी, आप कभी मर के देखना देखना 2 महीने में सब लोग शक्ल भी याद नहीं रखेंगे। Who cares? That it just frees up so much RAM in my consciousness like this. कुछ और बोलना चाहते हैं भक्त? क्या विवाह के लिए कन्या को प्रयास नहीं करना चाहिए कभी? देखिए, ये प्रयास वाली बात तो हम आपको परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को उत्तर देते हैं। उन्होंने पूछा गया कि महाराज जी, घर में अगर सांप आ जाए तो क्या करें? घर में अगर सांप आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो महाराज के उत्तर इतने मजेदार है। कहते हैं, देखिए, अगर आपको मरने जीने की परवाह ही नहीं है, मतलब इतना भक्ति में लीन है कि मरने जीने की परवाह ही नहीं है, तो कुछ नहीं करना चाहिए। और हरिदास ठाकुर जी है, उन्हें कोई मतलब नहीं था, इसलिए यू हैव टू एक्ट एज पर योर रियलाइजेशन। उनकी इस गुफा में बहुत भयंकर विषधर सांप था, इतना विषधर सांप था कि उसकी फ्यूम से लोग डिस्टर्ब हो रहे थे जो आने मिलने के लिए आते थे। तो बोले, ये कुछ कीजिए। कहते, ठीक, कल तक नहीं गया तो मैं गुफा छोड़ दूंगा। इतने विरक्त। अगले दिन वो सांप चला गया वहां से, लोगों ने देखा। लेकिन अब हमारी चेतना ऐसी अगर है कि भाई ये सांप आया है तो कुछ एटलीस्ट भगाना चाहिए, तो फिर वैसे करना चाहिए। मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट भगा देना चाहिए। तो अब अगर किसी को लग रहा है कि लड़की को शादी का प्रयास नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो अगर आप इतने विरक्त हैं कि सब भगवान पे छोड़ दिया है, तो कुछ नहीं प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद का जो उत्तर है वो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद दूंगा। 1 सेकेंड।